विश्लेषण पर मैं हूँ रतिकांत सुमन। आज जो विश्लेषण मैं करने जा रहा हूँ वह है आपको बुचा शहर, जो बुचा शहर है यूक्रेन जो शहर है यूक्रेन देश का, वह एक शहर है, छोटा सा शहर है, उसमें आबादी भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन वहाँ पर जो हादसा और घटनाएं घटी हैं वह मानवीय त्रासदी के लिए एक बीभत्सतम घटना है। उसी के विषय में मैं बताऊंगा। इस समाचार का दो पार्ट होगा, एक जो है वह ऑडियो है और दूसरा है इसमें विजुअल पार्ट। दोनों पार्ट को आप देखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और कुछ इसमें गलती लगे या कुछ लगे तो कमेंट भी आप कीजिएगा। तो आप देख रहे हैं रतिकांत सुमन को, मैं हूँ रतिकांत सुमन। बहुत जल्दी मैं बता देना चाहता हूँ कि जो युद्ध है, युद्ध भारत ने अभी तक बहुत सारे युद्धों की त्रासदी और विपदा झेली है। महाभारत काल से ही यह होता आ रहा है। भारत ने जब युद्ध का ठाना था, जो कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ा जाना था, तो उसमें एक पुस्तक गीता लिखी थी, और श्रीमद् भगवद गीता जो है वह अर्जुन का ही और कृष्ण का संवाद है कि क्यों युद्ध नहीं करना चाहिए और युद्ध क्यों नहीं होता है। उसी विषय पर वह एक पुस्तक लिखी थी। लेकिन कोई भी देश ऐसा नहीं सोचता है कि हम युद्ध क्यों करने जा रहे हैं। इस बात पर यह भी सही नहीं है कि पुतिन भी यह बता नहीं पा रहे हैं कि उन्होंने युद्ध क्यों लड़ा, यूक्रेन पर क्या उनकी दुश्मनी थी। दूसरा है कि हम इस दुनिया को हम रहने देने लायक बनाना चाहते हैं या नहीं। किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के लिए, किसी भी प्रधानमंत्री के लिए यह आवश्यक है कि जब वह प्रधानमंत्री बनता है तो एक विदेश नीति बनाई जाती है कि हमारे देश की क्या विदेश नीति रहेगी, यूक्रेन के साथ हमारा क्या संवाद रहेगा, किस प्रकार से हमारी व्यवस्था रहेगी। विश्व स्तर पर हम अपने को ग्लोबलाइज करते हैं। लेकिन क्या इस ग्लोबलाइज वर्ल्ड में पुतिन ने अपने को इस प्रकार से स्थापित किया? क्या एक विक्रेता के रूप में ही स्वयं को देखते रहे? अपना जो संबंध है वह अमेरिका से बनाकर रखा, लेकिन यूक्रेन ने जब अमेरिका से बनाना चाहा तो उन्होंने नहीं बनने दिया। आखिर ऐसी कौन सी दुश्मनी थी? यह पुतिन का कौन सा दुश्मनी था जो उसने ऐसा किया? और इस बात पर पुतिन बता भी नहीं पा रहे। कभी कभी हमें होता है कि धृतराष्ट्र की तरह हम कुछ देखते रहते हैं और गलत का भी हम जो है कुछ बयान नहीं कर पाते हैं, जैसे कि पुतिन के साथ भारत ने किया। कुछ समाचार चैनलों ने इस पर जो है सो गहरी टिप्पणी नहीं की। मानव का यह बीभत्सतम जो घटना है वह न केवल बुचा के लिए है, वह बुचा के बाहर भी जो अनेक शहर हैं, चाहे कीव हो या कुछ और भी, मिनीपॉल हो या जो भी शहर है, वहाँ पर इसी प्रकार की घटनाएं घटी हैं। जो कि मुझे जब पूछा गया था कोड़ा में, तो हमने कहा कि जब यह युद्ध थोड़ा सा शांत होगा तब वहाँ पर जो लाशें जो पटी होंगी वह आप देखिएगा, तब आप गिनती कीजिएगा। अभी आपको कुल नहीं बताया जा सकता है कि कितने लोग मारे गए होंगे। उस समय में ही हमने बता दिया था कि लगभग जो है 11,000 से ज़्यादा जो है सैनिक रूस के भी मारे गए हैं, और लगभग वह संख्या छू सकती है 1 लाख के आसपास आपको यूक्रेन के जो सैनिक मारे गए, वहां के जो आम जीवन। अब है बात, चलिए इस पर करते हैं कि जैसे पुतिन ने यदि युद्ध किया तो वह युद्ध क्यों किया, इसका 10 कारण बताइए। क्यों हम किसी से युद्ध करते हैं? कोई इस प्रकार की विपदा हो या कुछ हो तब तो हम युद्ध करेंगे, लेकिन युद्ध क्यों किया उस पर भी पुतिन यहाँ पर निर्णायक बात नहीं बता सकते। दूसरा है कि धृतराष्ट्र की तरह भारत को देखना पड़ा, क्योंकि हमारी उनसे मित्रता है, हम कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, और यह कई बार विवशता का विषय बन जाता है कि हम किस देश का समर्थन कर रहे हैं। देश से हमें नफरत नहीं, लेकिन पुतिन के इस निर्णय से हमें नफरत है। अब लोग, कुछ पत्रकार कहते हैं कि जेलेंस्की ने ही यह हत्या करवाई, क्योंकि कल हमने यह न्यूज़ देखा। लेकिन यहाँ पर क्या जेलेंस्की ने ही युद्ध ठाना था? जेलेंस्की ने ही युद्ध किया? नहीं, जेलेंस्की ने युद्ध नहीं किया। तो इस पर यह जो आएगा तो जेलेंस्की पर यह क्यों आ रहा है, या रूस जो बता रहा है, रूस को यह पूछा जाना चाहिए कि युद्ध भैया किसने शुरू किया? तो तुमने शुरू किया। तो जब तुमने शुरू किया तो गलती हम जेलेंस्की को क्यों बताएं? जेलेंस्की एक पीड़ित है,
और पीरा उसके देश को तोड़ फोड़ कर तुमने रख दिया, शमशान घाट बना दिया। अब इस प्रकार का जो कार्यक्रम है वह पुतिन ही चलाया करते हैं। पुतिन चलाया करते हैं, चाहे वह सीरिया हो या अफगानिस्तान हो या अन्य भी चेचनिया हो या बेलारूस हो। इस प्रकार के जो भी देश हैं उसे तहस नहस करने में चीन ने अपनी भागीदारी निभाई है। अभी सीरिया से उसका जो है, जब अमेरिका ने कहा कि हम सीरिया पर अटैक करेंगे तो अमेरिका और रूस में ठन गई थी। लेकिन उसके बाद यूक्रेन का मामला आया और यूक्रेन में जो आम नागरिक मारे गए हैं वह अच्छा नहीं हुआ है। वह इस प्रकार से हाथ बंधे हुए लोगों के कत्ल कर दिए गए हैं, हाथ कटे हैं, बच्चों के हाथ कटे हैं, मुख कटा हुआ है, कहीं उड़ा हुआ है, कुछ इस प्रकार से विभत्स जो है। यह जो भी हम न्यूज़ दे रहे हैं यह बच्चों के देखने लायक नहीं है। यह विजुअल भी इसमें जो दिए जाएंगे तो बच्चे इसमें नहीं देखें। अब इसमें है कि कुछ पत्रकार इस पर क्यों नहीं, भारतीय पत्रकार यह प्रश्न कर पाते हैं पुतिन से, क्या वे डरते हैं? क्या भारत भी डरता है? भारत डरता नहीं है। भारत केवल अपने जो वह ट्रीटी बना हुआ है इस कारण से उसके हाथ भी बंधे हुए हैं, और दूसरा है कि दूसरे देश में कोई पड़ेगा क्यों। अब है कि इसमें पढ़ना चाहिए था नाटो को, अमेरिका को, चूंकि जब उसे बढ़ाया जेलेंस्की को तो उसको यह कहना चाहिए था कि पुतिन यदि हमला करता है तो पुतिन के अगेंस्ट में भी हमला होना चाहिए था, पुतिन के देश पर भी होना चाहिए था, पुतिन पर भी हमला होना चाहिए था। लेकिन नाटो ने ऐसा नहीं किया, अमेरिका ने ऐसा नहीं किया। इस प्रकार से नाटो और अमेरिका ने दिखाया कि वह एक कमजोर संगठन है। तो इस पर आप कुछ विजुअल आप देखेंगे, आगे आपको मिलेगा। तो हम यह कहते हैं कि संशय की एक रात और श्रीमद् भगवद गीता, जब भारतीय जो युद्ध करते हैं, भारत ने तो बहुत युद्ध झेला है, यह मुगल का काल नहीं है। जैसे मुगल आते थे, भारत में पानीपत की लड़ाई हुई, बहुत सारे लाखों हिंदू मारे गए इस प्रकार से, और वह बाद में भी होता रहा है। और 1962 में भी हमारे काफ़ी सैनिक मारे गए थे, और चाहे वहाँ पर भी जाइए आप, 1971 में भी पाकिस्तान में भी बहुत सारे मारे गए थे, 1962 में भी मारे गए थे, हम लाहौर तक पहुँच गए थे। इस प्रकार से हमारे भी युद्ध हुए हैं, और भारत को इसका सबसे, भारत एक छोटा सा राष्ट्र नहीं है, भारत जो है अरबों का जो है, करोड़ों नागरिक यहाँ पर रहते हैं, सभी धर्म के लोग रहते हैं और सभी साथ साथ रहते हैं। इस प्रकार से भारत ने आज तक किसी पर जल्दी अटैक नहीं किया। भारत पर लोग अटैक करते रहते हैं। तो भारत की जो भारतीयता है वह इसलिए है क्योंकि भारत युद्ध नहीं करता है। भारत जब युद्ध होता है तो उसे रोकने का प्रयास करता है, और उसे रोकना चाहता है, चाहे पाकिस्तान के साथ भी हो या चीन के साथ भी हो या जो अफगानिस्तान वगैरह के साथ। भारत किसी के मामले में इंटरफेयर भी नहीं करता है। लेकिन कुछ देश हैं कि उन्हें उंगली करने की आदत है, जिसमें कि इस प्रकार के पुतिन आदि जैसे नेता हैं। अब उन्हें बहुत सारे लोगों ने सनकी कह दिया। अब जो युद्ध अपराधी के रूप में उन्हें मान लिया गया, वह युद्ध अपराधी के रूप में माना गया। जैसे अमेरिका के बाइडेन ने कहा, एक बार नहीं, 2 बार 3 बार कहा, लेकिन इससे कह देने से क्या होता है कि वह तो युद्ध अपराध है ही। वहाँ की जब आप देखिएगा विजुअल तो आप बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगला विजुअल न्यूज़ देखें। मानवीय त्रासदी में यदि अब किसी का नाम आएगा तो वह दूसरा नाम होगा रूस के राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन का, जिन्होंने यूक्रेन को नस्तनाबूद कर दिया है, ध्वस्त कर दिया है। इस प्रकार से बुका शहर को बर्बाद किया है कि खूनम खून लालम लाल कर दिया गया। यह 36,000 के आबादी वाले इस शहर को पूरी तरह से नस्तनाबूद कर दिया गया है। जेलेंस्की हाथ मलते रह गए और वह शहर टूटता रहा, थकता रहा, और वहाँ पर लाशें और कब्र बिछा दिए गए। यह पुतिन जो मानवीय इतिहास में एक त्रासदी के रूप में जाने जाते। बुका शहर में एक साथ अनेक लोगों की लाशें बिछा दी गई है। उनमें कुछ लाशें जो हैं वह आपको विचलित कर सकती हैं। उनके हाथ बंधे हुए हैं, किसी के गर्दन को उड़ा दिया गया है, किसी के पैर को काट दिया गया है, और इन लाशों को एक साथ लगभग 500 फीट नीचे गड्ढा खोद के उसे एक साथ डाल दिया गया है।
और उसमें प्लास्टिक की बोरियों में वह बंद है, आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें आपको सैटेलाइट से ली गई हैं। आप देख रहे हैं कि बुका शहर किस प्रकार से कब्रगाह में तब्दील हो गया है और यहाँ पर अब लोग बचे नहीं हैं। जो भी लोग थे वह बाहर चले गए, कुछ ही इक्के दुक्के लोग दिखाई पड़ रहे हैं। ये सभी सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें हैं, जो कि ये तोप आदि को किस प्रकार से उड़ाया गया है उसमें भी लाशें हैं। ये तोप आदि को हटाए जा रहे हैं सड़क से, वे मशीन है, और किस प्रकार से बम्बार्डमेंट करके तोप से इस शहर को पूरी तरह से खाक में मिला दिया गया। यह पुतिन ने ऐसा कार्य किया, यह नागरिकों पर यह हमला हुआ है, यह मानवीय त्रासदी की घटना है, इसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। आप इसे माफ़ नहीं करें। पुतिन पर यह देख रहे हैं कार्टून।